हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और आगे आपका अप्रैल में एमटीएस का होना है। तो आज इस वीडियो में हम ईडियम्स और फ्रेजेस करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स जो भी एसएससी के हुए हैं पिछले सालों में उनमें पूछे गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस की कौन कौन से आपके पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अगर अ हाउस ऑफ कार्ड्स की बात करें तो एन इनसिक्योर स्कीम, यानी कि जिसका एक ऐसी स्कीम आपकी जो इनसिक्योर हो, मतलब सिक्योर ना हो, आपकी सुरक्षित ना हो पूरी तरह, इसका मतलब आपका होता है अ हाउस ऑफ कार्ड। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। इसका मतलब है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, यानी किसी चीज़ को लेकर के शक हो जाना या आपको संदेह करना, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। नेक्स्ट है आपका ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका मतलब होता है टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा आपका समझदार होना, उसको इडियम्स और फ्रेजेज में कहेंगे वन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। नेक्स्ट है आपका अ वाइल्ड गूज चेज। तो यहाँ पर आपका पॉइंटलेस सर्च आपका हो जाएगा। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि आपका पीछे ईयर भी लिखा हुआ है कि किस ईयर में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब आपका पॉइंटलेस सर्च होता है, यानी कि निरर्थक प्रयास करना, आपका जिसका कोई मतलब ना हो वैसा प्रयास करना। नेक्स्ट है आपका हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि आपको इसका मतलब टू बी डीफ, यानी कि सुनाई ना देना या बहरा होना, इसका आपका हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट इडियम से आपका बर्न योर बोट्स। इसका मतलब है डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न द सिचुएशन। कि बर्न योर बोट्स का मतलब होता है कोई ऐसा आपका काम कर देना जिस काम को दोबारा से आपका उसको सही ना किया जा सके, मतलब कोई भी सिचुएशन उसको रिटर्न ना किया जा सके। जो भी जैसे कि आप किसी चीज़ को जला दें तो उसको फिर से वापस नहीं किया जा सकता, इस तरह का आप समझ सकते हैं। इसी तरह बर्न योर बोट्स आपका यूज किया गया था, तो आपको इस तरह से यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है टू गिव स्कोल्डिंग, यानी किसी को डांटना आपका जो होता है ड्रेसिंग डाउन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका है नल एंड वॉइड। इसका मतलब इनवैलिड होता है, यानी कि आपका इनवैलिड इसी से आप बना लेंगे नल एंड वॉइड इनवैलिड। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, सीजीएल टायर 1 2016 में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब आपका होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि एक तरह से आप छुपा रुस्तम समझ सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ आप एक्सपेक्ट ना करते हो और वो किसी चीज़ को आपका जीत कर ले जाए। तो अ डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर। इसका मतलब होता है डिसकरेज, यानी कि दुस्साहस करना आपका हो जाएगा। बट इन की बात करें तो इंटरप्ट आपका हो जाता है, किसी चीज़ में आपका इंटरप्ट करना या बाधा उत्पन्न करना आपका बट इन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउच पटैटो। काउच पटैटो आपका अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन। जो आदमी आपका पड़े पड़े दिन भर टीवी देखता रहता हो उसे आपका काउच पटैटो कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैरी द बॉल। इसका मतलब होता है बी इन चार्ज, यानी कि किसी चीज़ के चार्ज या किसी चीज़ में आपका चार्ज या इंचार्ज होना, वो आपका कैरी द बॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम्स की टर्न डाउन। यहाँ पर टर्न डाउन की बात करें तो रिजेक्ट, यानी कि आपका रिजेक्ट होना यहाँ पर टर्न डाउन का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर की बात करें टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, यानी कि ऐसे इंसान के साथ में आपका डील करना जो आपका ज़्यादा आपसे मैच करता हो। नेक्स्ट है आपका कैप इन हैंड। अगर कैप इन हैंड की बात करें तो इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी कि रिस्पेक्टफुल तरीके से या अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से आपका जो होता है, तो आपका कैप इन हैंड का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज की बात करें तो चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, यानी कि दुखी होना आपका यहाँ पर आपका इन द ब्लूज का मतलब हो जाएगा। इन द ब्लू आपका मतलब दुखी होना होता है। नेक्स्ट है आपका चीक द जॉल। चीक द जॉल की बात करें वेरी क्लोज टुगेदर, यानी कि बहुत आपस में क्लोज होना या घनिष्ठ होना, आपका चीक्स बाई जॉल यहाँ पर मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड द पेल। तो बियॉन्ड द पेल की बात करें तो अनरीजनेबल और अनएक्सपेक्टेबल, यानी कि जो आपका तर्क संगत ना हो या जिसे स्वीकार ना किया जा सके, वो आपका बियॉन्ड द पेल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कुछ आपका नेक्स्ट इडियम्स देखेंगे। नेक्स्ट आपका है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि प्रेज वन सेल्फ, यानी कि जो आपका यहाँ पर होता है कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो यहाँ पर प्रेज वन सेल्फ हो जाएगा, यानी खुद की तारीफ करना या अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना, जिसका मतलब हिंदी में होता है। नेक्स्ट है आपका स्टिक टू गन्स, यानी कि स्टिक द गन्स का मतलब होता है मेंटेन ओन ओपिनियन, यानी कि जो आप अपनी सलाह दे रहे हो उसी को अपना मेंटेन करता रहना। एट सी, यानी कि समुद्र में आपका लिखा, तो एट सी का मतलब यहाँ हो जाएगा एट अ लॉस, यानी किसी चीज़ के नुकसान में आपका होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉ इन द विंड, यानी कि हवा में आपका स्ट्रॉ होना, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, यानी कि आपको पता चलना या आपको इंडिकेट होना या आपको संदेह होना कि ये आपका हो सकता है, वो आपका स्ट्रॉ इन विंड होता है। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बी पनिश्ड, यानी कि बी पनिश्ड यहाँ पर मतलब हो जाएगा यानी दंड दिया जाना, आपका फेस द म्यूजिक होता है। देख रहे हैं आपको सारे जो ईडियम्स पूछे गए हैं उनके पीछे उनके एग्जाम और आपके ईयर लिख दिए गए हैं जो आने वाले हर एसएससी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कैरी फेवर्स की बात करें तो कैरी फेवर्स यहाँ पर हो जाएगा सीक फेवरेबल अटेंशन, यानी कि अपने मतलब का या अपने पसंद का वहाँ पर अटेंशन यानी कि चाह खोजना, आपका करी फ्लावर्स हो जाता है फेवर्स। एक है आपका व्हील एंड वो, व्हील और वो की बात करें तो ये आपका सुख और दुख होता है यानी गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट है आपका कॉल इन द क्वेश्चन, तो ये आपका चैलेंज करना होता है, चुनौती देना होता है, कॉल इन द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट, यहाँ पर लिव विद इन मीन्स, यानी कि अपने जो आपकी जो मीन्स हो यानी कि जो आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग ही चलना आपका होता है, मेक बोथ एंड्स मीन। नेक्स्ट है आपका पुट अप द शटर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा गो आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके व्यापार से बाहर आना या उससे हट जाना, खत्म हो जाना। पुट अप द शटर्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की आपकी जो वीडियो है मिलती रहेंगी और साथ ही साथ हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एनालिसिस मिलता है। हर एग्ज़ाम का आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस की PDF आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पर जा करके आप किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस देख सकते हैं। और बेस आपका इंग्लिश क्लासेस फॉर एसएससी आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर एसएससी, उसमें इंग्लिश की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाएं तो वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट और वहाँ पर PDF मिलती रहेंगी। आई होप कि सभी ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन है अ ड्रॉप इन बकेट, यानी कि बकेट में आपका ड्रॉप होना, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी आपका महत्वपूर्ण ना होना, कुछ ऐसा अमाउंट आपका कि जो भी आपका वहाँ पर अमाउंट है वो आपका महत्वपूर्ण ना होना, यानी किसी बाल्टी में एक छोटी सी ड्रॉप है आपकी, उसका कोई वहाँ पर महत्व नहीं है, तो आपका बिल्कुल भी ऐसा अमाउंट यानी कि इतनी मात्रा जिसका बिल्कुल भी महत्व ना हो आपका होता है अ ड्रॉप इन बकेट। नेक्स्ट आपका ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब होता है फाइंड नो फेवर, यानी कोई फेवर में ना होना, कोई पक्ष में ना होना, आपका मतलब होता है ड्रॉ अ बैंक। नेक्स्ट है आपका टू कीप इन एबेयंस, टू कीप इन एबेयंस की बात करें तो इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि आपके संदेह की सिचुएशन में आपका होना होता है टू कीप इन एबेयंस। नेक्स्ट है टू बी इन फिक्स, इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी आपके बुरे स्थिति में फंस जाना आपका होता है टू बी इन फिक्स। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस की बात करें मेक पीपल कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट कन्वर्सेशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एज ड्राफ्ट एज ब्रश, तो एक्सट्रीमली सिली, यानी कि बहुत ज़्यादा जो आपका बेवकूफ़ होना होता है उसका मतलब एज ड्राफ्ट एज ब्रश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन अ नट सेल, यहाँ पर दिया हुआ, तो नट सेल की बात करें तो ब्रीफली एंड कंसेसली, यानी आपका संक्षेप में जो होता है यानी कि शॉर्ट में किसी चीज़ को बताना आपका यहाँ पर हो जाता है इन अ नट सेल। नेक्स्ट आगे आपका ईडियम्स फ्रेजेस के कुछ कैप्सूल दिखाना चाहेंगे, पूरा जो बना है उसमें आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ईडियम्स कराने वाले जो रिसेंटली आपके पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला आपका है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात करें तो समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाई फर्स्ट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छी हो और उसे आप पहले पहचान ना पाएँ, कुछ आपका अच्छा हो तो आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपका मतलब हो जाएगा। यानी आपका डिस्गाइज क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब आपको खुद को परिवर्तित कर देना या आपको दिखाई ना देना या बेस बदल लेना, ये आपका आता है डिस्गाइज के अंतर्गत, तो उसमें आपकी ब्लेसिंग का छिपा होना। नेक्स्ट है बुल इन चाइना शॉप, यानी बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु काजेज डैमेज, जो आपका किसी भी आपका डैमेज यानी कि क्षति का जो कारण होता है वो आपका हो जाएगा बुल इन चाइना शॉप। नेक्स्ट है अ चिप ऑन योर शोल्डर, तो बीइंग अपसेट फॉर दैट हैपेंड इन योर पास्ट, यानी कि अ चिप ऑन योर शोल्डर की बात करें तो इसका मतलब आपका हो जाता है कुछ ऐसा आपका पास्ट में हो जाना और उसको आपको प्रेजेंट में उसको लेकर के अपसेट रहना, तो ये अ चिप ऑन योर शोल्डर हो जाएगा।
नेक्स्ट अ डैम्प स्क्वैप का बात करें तो कंप्लीट फेल्योर जो होता है यानी पूरी तरह से जो आपका असफल होता है, अ डैम्प स्क्वैप का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अ डिम डजन, आपका कई बार पूछा गया। अ डिम डजन का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट, यानी ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल कॉमन होना और आपको आसानी से मिल जाने वाली, वो आपकी अ डिम अ डजन होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अ डाउटिंग थॉमस, यहाँ पर 7 नंबर दिया हुआ है। अ डाउटिंग थॉमस की बात करें, अ स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव, यानी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर फिजिकल और पर्सनल आपको एविडेंस चाहिए हो किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए, होता है आपका अ डाउटिंग थॉमस। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी जो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग होल, यानी किसी बड़ी चीज़ में कोई छोटा सा पार्ट किसी का होना आपका होता है अ ड्रॉप इन द बकेट। नेक्स्ट है आपका अ जेंटलमैन, यहाँ पर दिया हुआ है जेंटलमैन एट लार्ज, तो अनरियलेबल पर्सन, यानी कि ऐसा आपका रियलेबल यानी विश्वास के योग्य आपका ना हो इंसान, वो अ जेंटलमैन एट लार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अ ग्रीन हॉर्न का मतलब यहाँ पर अनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसके पास किसी चीज़ का आपका अभ्यास ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उसे आपका ग्रीन हॉर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ लॉस्ट कॉज, यहाँ पर दिया हुआ है, तो लास्ट कॉज की बात करें यानी कि तो अ होपलेस कॉज, यानी कि आपका ऐसा कोई केस जहाँ पर यहाँ पर आपकी बिल्कुल आशा न रही हो। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि अ वीक पर्सन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेयर्स नेस्ट, ये भी कई बार पूछा गया। अ मेयर्स नेस्ट की बात करें, अ फॉल इन्वेंशन, यानी कि आपका कोई झूठा जो है यहाँ पर आविष्कार होना, अ मेयर्स नेस्ट का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक, यानी पीस ऑफ केक की बात करें, दैट टास्क कैन बी अकॉम्प्लिश्ड वेरी इजीली, यानी ऐसा कोई काम जिसे बहुत आसानी से आपका किया जा सके, वो अ पीस ऑफ केक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्लैप ऑन रिस्ट, यानी कि आपके रिस्ट में एक स्लैप होना, इसका मतलब आपका होता है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, यानी कि आपकी बहुत ही नम्र, यानी कि यहाँ पर सजा जो कि ज़्यादा आपकी ना हो। नेक्स्ट है आपका अ स्टॉकिंग हॉर्स, यानी स्टॉकिंग हॉर्स की बात करें तो प्रिटेंस इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ स्टील, तो ये वेरी एक्सपेंसिव आपका यानी कि बहुत महंगा आपका हो जाएगा अ स्टील का मतलब। नेक्स्ट है आपका अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि आपका अपनी खुद की मेडिसिन का टेस्ट होना, तो व्हेन यू आर आपका मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट द, यानी कि जिस तरह से आपके साथ कोई व्यवहार करे आप उसी तरह से उसके साथ करें, तो ये आपका होता है अ टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन। नेक्स्ट है आपका अ टॉस अप, अ टॉस अप की बात करें, अ रिजल्ट हैड इज स्टिल अनक्लियर एंड को कैन गो आइदर वे, यानी कि ऐसा रिजल्ट जो आपका अभी भी क्लियर पूरी तरह से ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग, यानी कि जो आपका भेड़िए के में आपका यहाँ पर भेड़िए में भेड़ का होना, तो अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए खतरनाक हो और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, तो वो आपका होता है अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। तो ये है आपका ईडियम। तो ये कुछ ईडियम्स थे जो हमने बताने का प्रयास किया है, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको कर देना है। बाकी एक इंग्लिश क्लासेस फॉर एसएससी के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी सारी अपडेट के लिए वहाँ से जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।